2024-25 का बजट इकोनॉमिक सर्वे आज जो है गुज़िश्ता साल का हुकूमत पेश कर रही है और आज तमाम अखबारात के अंदर इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से जो अदाद-ओ-शुमार हुकूमत की तरफ से पेश किए गए हैं वो कवर किया गया है। सबसे पहले नाज़रीन आपके सामने रखते हैं दुनिया अखबार की जो मेन हेडलाइन है, बजट 2500 अरब के नए टैक्स लगेंगे। नाजरीन, एफबीआर को 12,970 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा करने का हदफ दिया गया है और पहली बार जो है बड़े टैक्स इकदामात करने का कहा गया और सिस्टम कह रहा है कि हमारे पास इतनी जान नहीं है। इसके अलावा महंगाई समेत अहम जो मुआशी अहदाफ की नाकामी, बैरूनी सरमायाकारी लाने में भी नाकामी हुई है। डॉलर की स्मगलिंग अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर रुकी है। दूसरी खबर नाजरीन एक्सप्रेस की, शरह सूद में 1.5% कमी, जाहिर है थोड़ी सी इन्फ्लेशन के अंदर कंट्रोल हुआ है। उसके ऊपर स्टेट बैंक का जो खदशा है कि आने वाले दिनों के अंदर जो महंगाई के अंदर नुमायां इजाफा होगा। दुनिया अखबार दोबारा से 4 साल बाद शरह सूद में 1.5% कमी, आइंदा माह महंगाई बढ़ेगी, ये स्टेट बैंक की तरफ से कहा जा रहा है। जंग में भी इस तरह की खबर है, 4 साल बाद शरह सूद में 1.5% की कमी, जुलाई में महंगाई बढ़ने का खतरा। स्टेट बैंक 13वां 5 साला मनसूबा जो है तरक्याती मनसूबा वो एक्सेप्ट कर लिया गया। गवर्नमेंट ऑफ ₹3 ट्रिलियन डोमेस्टिक लोन्स, कल ये नेशनल असम्बली के सामने अदाद-ओ-शुमार रखे गए, होशरुबा अदाद-ओ-शुमार हैं। इस तरह नाज़रीन जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके हवाले से जो हमारे पास आदाद जो हुकूमत की तरफ से दिया गया आज पेश कर दिया गया। जो अहदाफ थे 2023 से अप्रैल 2024 तक ग्रोथ का हदफ पहुंच से बाहर, जबकि महंगाई, मालियाती खसारा और अंदरूनी बैरूनी कर्जे भी बेकाबू रहे। जीडीपी ग्रोथ रेट नाजरीन 3.5% हदफ था, उसके मुकाबले में 2.38 जो है 38% रिकॉर्ड किया गया है। महंगाई 21% तक लाने का जो था हदफ टारगेट रखा गया था, लेकिन 24.5% तक जो है ये कमी हुई है, लेकिन ये भी थोड़ा सा बेहतर फिगर है। सनती शोबे में तरक्की का हदफ 3.4% है नाजरीन और कारकर्दगी 1.2% रही है। बड़ी सनतों में तरक्की का हदफ 3.2% था, कारकर्दगी 0.01% रही है। नाज़रीन, दिस इज समथिंग वेरी अलार्मिंग क्योंकि इसी से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। मैन्युफैक्चरिंग में हदफ 4.3% था, जो हासिल किया गया है वो 2.4% है। खिदमात के शोबे में 3.6% हदफ के मुकाबले में ग्रोथ रेट 1.2% रही है। इसी तरह रियल स्टेट, तालीम, सेहत, रिहाइश, खुराक के शोबों की कारकर्दगी बेहतर हुई। ताहम बिजली, गैस, होलसेल, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, मवासलात, कौमी बचत, फाइनेंशियल और इंश्योरेंस सेक्टर के अहदाफ पूरे ना हो सके। माली साल 2023-24 के दौरान सिर्फ ज़राअत के शोबे में नाजरीन जो हदफ हासिल किया गया 3.5 टारगेट था, 6.2%। लेकिन नाजरीन जो बेचारे किसानों ने काम किया, मेहनत की, जिस तरह उनकी कमर तोड़ी गई है वो नाजरीन आपके सामने है। ज़ाहिर है बजट का सीजन है, हमने दावत दी है मिफ्ता इस्माइल साहब को, वन एंड ओनली। आपको पता है मिफ्ता साहब की जो सबसे बड़ी खसूसियत ये है, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो वो दिल की बात करते हैं, अदाद-ओ-शुमार के ऊपर जो है बुनियाद रखे हुए जो है वो अपना तबसरा तजिया करते हैं। इसलिए जो है आपने देखा कि वो ज़्यादा पसंदीदगी की नज़र से नहीं उनको देखा जाता, एक्सेप्ट नहीं किया जाता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनका सफ़र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो ख़त्म हो चुका है, एहतमाम को अपने को पहुंचा है। चलें उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा मिर्जा साहब, अब जो है ये अदाद-ओ-शुमार मैंने भी जब से होश संभाला है मिफ्ता साहब, ये हसारा, बजट हसारा, करंट अकाउंट हसारा, दरामदाद, बरामदाद, मतलब इन्हीं जो है ये जो अदाद-ओ-शुमार है कि गुमन घेरियों के अंदर हम घूमते रहे और घूमते अभी भी घूम रहे हैं। अब बताइएगा कि ये जो हुकूमत की कारकर्दगी है, जाहिर है पीडीएम हुकूमत नून लीग की थी, हेड किया, इंटरिम आए कुछ अरसे के लिए, लेकिन वही ब्यूरोक्रेसी, और अब दोबारा से नून लीग की हुकूमत आ गई। 2 साल की कारकर्दगी हमारे सामने है उनकी। आप ये इकोनॉमिक सर्वे के जो अदाद-ओ-शुमार है उनको किस नजर से देखते हैं? शुक्रिया। देखें, गुजारिश ये है कि जो हालात मुल्क की मईशत के पिछले साल अच्छे नहीं थे वो सर्वे में आ गए हैं। ग्रोथ जो है मईशत की 2.25% है, जबकि हमारी आबादी 2.5% से बढ़ रही है। इसका मतलब है कि एवरेज पाकिस्तानी 1/4% से करीब हुआ है और पिछले साल क्योंकि ग्रोथ थी नहीं तो एवरेज पाकिस्तानी 2.5% से करीब हुआ है। तो 2 सालों में पाकिस्तानी जो वो औसतन 3% गरीब हो चुका है। अब इस साल की जो महंगाई है अब तक 24% है, हालांकि पिछले महीने के नंबर बड़े अच्छे थे, 11% था। 11% यूं तो अच्छा नहीं कहने जाने चाहिए, लेकिन अगर आपकी पिछले साल 35 थी तो अब 11 आपको अच्छा लगेगा।
लेकिन जो बजट के नंबर आए, कल एनईसी जो आई है और आज अखबारों में बात भी हुई, आपने भी बात की, इसका जिक्र किया, उसमें मुझे लग रहा है कि हुकूमत को सचमुच इदराक नहीं है कि पाकिस्तानी कितनी तकलीफ में है। जब हुकूमत ये सोच रही है कि 40-41% पाकिस्तान में टैक्स बढ़ाई, यानी कि 9,200 अरब रुपए इस साल लेगी और अगले साल का तखमीना 12,970 अरब रुपए है, और आप 41% टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तानियों को तो एकदम टैक्स के बोझ के नीचे मजीद डाल देंगे। और टैक्स आप किससे बढ़ा रहे हैं? ना आप प्रॉपर्टी पे टैक्स लेने की बात कर रहे हैं, ना आप एग्रीकल्चर से बात कर रहे हैं, ना आपने एनएफसी अवार्ड की कोई बात की है। ये तो आपने जाया कर दिया वक्त, एक साल मुल्क का और जाया कर दिया। और आप टैक्स लेंगे तो उन्हीं लोगों से लेंगे जिनसे आप टैक्स ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप थोड़े बहुत नौकरी पेशा लोगों के टैक्स बढ़ा देंगे, चलो लोअर ब्रैकेट्स पे नहीं बढ़ाएंगे तो अपर ब्रैकेट्स पे बढ़ा देंगे। आप सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं ताकि कोई गरीब आदमी अब जाके साबुन या सौदा सर्फ कुछ खरीदता है तो उसके ऊपर उसको 1% और टैक्स देना पड़ेगा। ये दवाइयों के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, मिल्क पाउडर के ऊपर टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, और यहां आप 41% टैक्स बढ़ा रहे हैं, और वहां पे आपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से 200% टैक्स बढ़ाया है, 200% खर्चा बढ़ाया है। यहां इस साल जो है वो 500-550 अरब रुपया या 800 अरब रुपया खर्च हुआ है। आप कह रहे हैं हम अगले साल इसके ऊपर 1400 अरब रुपया खर्च करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि जिस आदमी का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा हो, क्या उसको अपने मकान के अंदर एक और मंजिल तामीर करनी चाहिए? जब हम कर्ज पे जिंदा हैं तो क्या $3 बिलियन का डॉलरों में और कर्ज लेकर हमको पीएचडीपी में खर्चा करना चाहिए? और सूबे जो है वो 2000 अरब रुपया और इसके अलावा खर्च करेंगे। और मैं आपको ये बता सकता हूं, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, कि ये स्कूलें बनती है जो कि गोश्त स्कूलें होती हैं। ये कनाल पे लाइनिंग होती है एक मरतबा फिर, जिसका कोई फायदा नहीं होता। ये रोड बनते हैं जिनका कोई रास्ता नहीं होता। तो ये खर्चे अभी इस साल 75 अरब रुपया इन्होंने एमएनएस के लगा दिया नेशनल असेंबली में, और तकरीबन 1-1 अरब रुपया हर एमपीए को, और पाकिस्तान में अल्लाह की मेहरबानी से कुछ 400-500 एमपीए हैं, हर एमपीए को, उससे ज्यादा है, हर एमपीए को 1-1 अरब रुपया दिया जाएगा कि अपने इलाके में आप लगा दो। पंजाब में गैस की पाइपलाइंस आप बिछा रहे हैं जहां पे गैस नहीं है, तो खाली पाइप लगा देंगे आप, जिसका कोई बिल्कुल, ये मिर्जा साहब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सियासी मजबूरियां हमारी सियासी जमातों की